सो हेलो एवरीवन, आ गए आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स। और अब आपके लिए एक और मज़ेदार सी वीडियो लेकर के, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। राइट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया, राइट, और जाना कि और कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। राइट, देयर टू टाइप की प्रोबेबिलिटी, पीएमएफ, पीडीएफ वी डिफाइंड। राइट, पीएमएफ इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो आज हम पढ़ेंगे। राइट, पीडीएफ इज फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो आने वाली क्लासेस में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। राइट, तो आज की क्लास का एजेंडा जो होने वाला है, द टुडेज क्लास एजेंडा विल प्योरली विल बी बेस्ड ऑन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, एंड वी गेट टू नो इन द प्रीवियस क्लास दैट बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाई देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच कम्स बिकॉज देयर आर सिनेरियोज जहां पे अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट, अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग केसेस होते हैं। कभी हमको पूरी मास चाहिए होती है, कभी हमें सैंपल चाहिए होता है, कभी हमें सैंपल के भी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोग चाहिए होते हैं, कुछ रीजन के बारे में, कई बार हमारे कुछ रेयरर केसेस होते हैं। राइट, कई बार तो उस केस में हमारे अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ने पड़ते हैं। राइट, तो वही जब ये बात डिस्क्रीट लेवल पे हो रही है, यानी होल नंबर्स पे बात हो रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बात करेंगे। ठीक है, उन्हीं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर में 4 से 5 से 6 आई थिंक 6, और एक और बात आपको अश्योर कर देता हूं, आपको पूरे YouTube पे ऐसा कोई भी एक ऐसा प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा जहां पे इतने सारे आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस बार पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मेक श्योर यू गाइस आर इट 100% आपने कुछ ऐसे भी नहीं पढ़े होंगे जो पढ़ के जाने वाले। वाई सर, वाई बिकॉज कई बार आपके, देखिए, कई बार आप लोग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, किसी चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके साथ एक और बंदा बैठा, उसने भी बर्नौली पढ़ा, मैंने भी बर्नौली पढ़ा। राइट, तो वाई इज द डिफरेंशिएटर? राइट, दे कैन बेस प्योरली जज ऑन द मोर नॉलेज विच यू हैव। राइट, सो दे कैन आस्क सम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में शायद लोगों ने कभी नहीं सुना हो, बट दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी टुवर्ड्स द डेटा साइंस एंड व्हाटएवर इट इज, दे आर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली लोग इसको टच नहीं करते, बट मैं 100% उसको लेकर के आया हूँ और आपको उस चीज को 100% बताऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये हमारा पहला टाइप है, किसका? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ये पहला टाइप है जिसका नाम है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सबसे पहले समझते हैं जिसको यूज कब करते हैं। ठीक, यूज कब करते हैं? तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है इन अ प्लेस वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर जस्ट 1। ठीक, एंड कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। भैया, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब क्या है कि भैया मैं बोलूं, मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका हेड या टेल आ जाएगा। मैं एक बार पेपर दे रहा हूं, ठीक है, एक बार तो मैं शायद पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। बात समझ लो। इन केसेस में इस टाइप की जब केसेस आपके साथ होंगे, उन केसेस में आप क्या करोगे भैया? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे। यानी कि जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, उस केस में आप क्या यूज करोगे भैया? नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड एंड योर जो भी आप लाइक्लीहुड, जो भी इवेंट आप करा रहे हो, राइट, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। लाइक इन द केस ऑफ कॉइन टॉस देयर इज ओनली पॉसिबल आउटकम्स व्हिच इज हेड एंड टेल्स। राइट, और आपका जैसे आप पेपर देने जा रहे हो और एक पेपर देने जा रहे हो, व्हिच मींस दैट इट्स ओनली पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट इज पास और फेल। राइट, यू आर ओनली अटेम्प्टिंग अ सिंगल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट, व्हिच इज जस्ट 1, right, only a single number of times, and the possible outcomes are only 2, not more than that at all. ठीक, तो you will definitely use something called as Bernoulli distribution. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? ठीक, तो आपको पता है कि discrete random variable के केस में we define something called as your PMF, right, PMF का मतलब क्या होता था? PMF का मतलब क्या होता था? probability at a point. ठीक, वही हम यहां भी बताने वाले हैं। ठीक, तो इस केस में, बर्नौली के केस में बताता हूं। ठीक है, बर्नौली केस में आपका पीएमएफ क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये इसको दिखाने का तरीका होता है, इट्स अ फंक्शन, नथिंग एल्स, इक्वल्स टू पी की पावर ऑफ एक्स इनटू में क्यू की पावर ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, यहां पे एक्स क्या होता है सर? एक्स होता है बिलोंग्स टू योर 0 और 1। ठीक, अब 0 और 1 क्या है सर? 0 और 1 का मतलब क्या है? पी और क्यू का मतलब, ये मेरे क्या है? पैरामीटर्स है सारे। ठीक, तो पी क्या है? ठीक, P is nothing but probability of your success. ठीक है, whereas Q क्या है? Probability of failure. तो अगर मैं बोलता हूं probability of success P है, तो मैं Q को क्या बोल सकता हूं? I can write it as 1 minus P. है कि नहीं? क्या टोटल में से P को माइनस कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिल जाएगी, और P क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है कि नहीं? तो और X और 0, X जो 0 1 है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 मीन्स योर फेलियर और 1 मीन्स योर सक्सेस। 1 मीन्स योर
सक्सेस। ये मेरा क्या होता है भैया, फंक्शन होता है। जब भी मुझे कभी भी पीएमएफ निकालना पड़ेगा इन केस ऑफ योर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यूज करूंगा किसका, आई विल यूज दिस पीएमएफ का फंक्शन विच इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब जैसे मुझसे कोई बोल दे कि आप भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताओ निकाल करके, तो मैं सक्सेस का मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू उस केस में 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स उस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये किसके सक्सेस के केस में, ठीक है, सक्सेस केस में, तो यहाँ पे क्या लिखो, पी ऑफ 1 इंटू क्यू ऑफ 1 माइनस 1 इज विच इज 0, तो इस केस में क्या आएगा, पी आएगा। अगर मुझसे कोई बोले फेलियर के केस में क्या आएगा, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं मैं, तो पी ऑफ 0 यानी 1 हो जाएगा इंटू क्यू माइनस 1 ऑफ 0 क्यू 1 माइनस 0 विच इज नथिंग बट क्यू। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फेलियर क्या है, क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि मैं को जब भी बात करूंगा मैं किसकी 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 पी ऑफ एक्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मेरा भैया मेरा जो पीएमएफ फंक्शन होगा ये मेरा क्या है, इसको भैया सर बड़े आराम से इसको मैं अच्छे से मार्क कर दूं, मतलब पीएमएफ फंक्शन। पीएमएफ इज व्हाट, योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विच विल डिफाइन योर प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट क्या है, पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स आइदर 0 और 1। ठीक है, उस केस में आप क्या डिफाइन करोगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज पी ऑफ पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर 1 माइनस एक्स। 100% करेक्ट। ठीक, और मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं मीन और वेरिएंस, राइट, हम लोग या तो डिस्ट्रीब्यूशन कभी ऐसे बनाते हैं, कभी हम ऐसे बनाते हैं, तो इसके भी डिस्ट्रीब्यूशन बनते होंगे 100% ग्राफ में, 100% इसका भी ग्राफ बनता होगा, है कि नहीं। तो वो ग्राफ अब अलग बात है, बट मैं इस केस में भी मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, ये मैं मीन निकाल सकता हूं। ठीक, मीन निकाल सकता हूं। मीन इस केस में मेरा क्या आता है, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स एज माय पी। कैसे आता है मैं अभी आपको आखिरी में बताऊंगा सबसे क्लास में, ठीक है, वो मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा निकालने के लिए। ठीक, बट मीन क्या आता है इस केस में, पी आता है। वेरिएंस क्या आता है, रिमेंबर दिस ऑलवेज गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये क्या आता है भैया, पी इंटू क्यू। ये क्या आता है, पी इंटू क्यू। तो मेरा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मेरे को पीएमएफ जानना जरूरी था, मैंने जान लिया। पीएमएफ क्या है मेरा, पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर 1/6। ठीक है, और क्या जानना जरूरी था मेरा, मीन और वेरिएंस, वो भी मैंने जान लिया, विच इज माई पी और पी क्यू विच इज माई वेरिएंस। ठीक, ये भी मैंने जान लिया। ठीक, तो ये मेरा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक से एक चीज। अभी मैं कब यूज करूंगा, जब मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स ओनली एंड ओनली 1 है, तब मैं इसको यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 तो होनी चाहिए, बट पॉसिबल आउटकम भी मेरे 2 ही होने चाहिए। अब आप बोलो सर मैं एक बार डाइस फेंक रहा हूं, बट उसमें मैं यूज नहीं कर सकता हूं ना। अगर मैं डाइस को एक बार फेंक रहा हूं, उसमें पॉसिबल आउटकम, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स in a dice. There are 6 possible outcomes. So in that case I can never use Bernoulli distribution. But yes, in case of coin, in case of a paper gun, and it can have many things, right? जैसे फीडबैक हो गया, मैं एक फीडबैक लेने के एक पर्सन से, उसने दिया either good positive either a bad feedback, right? either good feedback either a bad feedback. तो in that case I can 100% use Bernoulli distribution. ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है Bernoulli की केस में। कब यूज करना, 4 चीजें कब यूज करना है भैया, समझ गए सर। पीएमएफ फंक्शन क्या होता है 100%, वो भी समझ गया मैं सर। मीन और वेरिएंस क्या होता है भैया, वो भी मुझे जानना था, मैंने जान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है इस केस में, कोई भी दिक्कत है बताओ, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इसी से लगा हुआ, इसी से लगा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी बेहतर। ठीक है, अ मशीन प्रोड्यूसेस अ करेक्ट प्रोडक्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.85। ठीक, मतलब एक मशीन ने करेक्ट प्रोबेबिलिटी दी है, यानी कि मतलब क्या है, ठीक, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी मीन एंड वेरिएंस फॉर वन प्रोडक्ट। ठीक, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताना ऑफ सक्सेस, मुझे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ये करेक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मैं इसको सक्सेस मान लूंगा, विच मींस इट्स माय 0.85। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैं क्या बोलता था भैया, पी बोलता था। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं। तो अगर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है, तो मेरा क्यू क्या हो जाएगा, इट शुड बी माई 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.85 विच इज माई 0.15। इसको मैं क्या बोलता हूँ, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो मैं निकाल चुका हूं, आई हैव गॉट 1 माई आंसर। मेरे को मीन निकालना था, मीन क्या है मेरा, मीन क्या है मेरा, मीन होता था जस्ट पी, तो पी की वैल्यू क्या है 0.85। और वेरिएंस क्या है, आप मीडियन भी निकाल सकते हो, चीजें कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजॉरिटी जो हमारे ज्ञान के लिए चीजें मेरे को चाहिए होती हैं, जो मेरे को डेटा एनालिसिस के लिए जो चीज चाहिए पड़ती है, दैट इज मीन एंड वेरिएंस, तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा सर 0.85 इंटू 0.15 विच इज नथिंग बट योर, इसका आप जो भी आंसर निकालोगे इट विल बी समवेयर अराउंड 0.127। हाँ एग्जैक्टली ये मेरे पास आंसर है, मैं बता दिया हूँ, आप भी देखोगे आपको भी आंसर मिल जाएगा। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। तो इस टाइप से चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें बन सकती हैं। तो इससे और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, बट आपको अभी समझना है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, पीएमएफ क्या है, इसमें मीन वेरिएंस क्या होता है, ये चीज़ याद रखना आपको, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और भैया क्वेश्चन एक देखना था तो मैं देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहां से चीजें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर क्या हो जाएगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली लाइक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, बट वहां पे आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स वाज जस्ट ओनली 1। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है, बट फिक्स्ड होंगे 100%. इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स वोंट मेक एनी सेंस फॉर अस, बट फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, बट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ट्रायल्स पॉसिबल. ठीक है, वेयर ईच ट्रायल हैज टू आउटकम्स एंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमिस. ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि भी आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स तो फिक्स है, ठीक है, यानी कि एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं, और आपकी जो आउटकम्स पॉसिबल होने चाहिए वो दो ही होनी चाहिए. जस्ट लाइक बर्नौली के केस में क्या था, only two possible outcomes should be there, either it can be a coin tossed or a paper fill and all of this. तो इस केस में मेरा क्या है, यहाँ पे भी दो ही प्रोबेबल होनी चाहिए. इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो बोलूँ कि जैसे कि लेट्स से मैं 10 बार कॉइन टॉस कर रहा हूँ, 10 टाइम्स कॉइन टॉस. ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे बढ़ गए, बट हर बार कॉइन टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम तो दो ही, आइदर आई गेट अ हेड और अ टेल, है कि नहीं. एक बार मेरे को हेड या टेल आ सकता है, या फिर हेड या टेल आ सकता है. इस तरीके से 10 बार में कोई ना कोई हेड या टेल आएगा, बट फॉर एवरी सिंगल ट्रायल आई एम हैविंग जस्ट ओनली टू आउटकम्स पॉसिबल फॉर माई सेल्फ, राइट. दैट्स व्हाट इट देन दैट इन सच सिनेरियोज आई विल डेफिनेटली मेक यूज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इस केस में भी मेरे को सिर्फ पीएमएफ जानने की जरूरत है. तो जानते हैं भैया क्या दिक्कत है, 100% जानने ही आए यहाँ पे. ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के. अब के क्या है यहाँ पे, जैसे कि वहां पे 0 1 कुछ भी हो सकता था, राइट. पी ऑफ एक्स वहां पे हम क्या बोलते थे कि आप बर्नौली केस में कि एक्स की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है. अब यहाँ पे आपको नहीं पता 0 1 मतलब क्या था. अब यहाँ पे आपके कितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल चीज हो सकती है, राइट है. तो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ. ठीक, जैसे वहां पे आप कितनी बार भी क्या बोलते हैं, एक बार करोगे तो दो आंसर आ सकते हैं. यहाँ पे मैं कितनी बार भी कर रहा हूँ ना, और मेरे को जब ज्यादा बार कर रहा हूँ तो मेरे पास पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरे पास आई कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, आई रिप्रेजेंट इट एज अ के. लेट्स से जनरलाइज कर रहा हूँ मैं. इस केस में आप क्या कर दो, फॉर्मूला जो आपको इट्स एन सी के पी ऑफ के इंटू क्यू ऑफ एन माइनस के. ये आपका पीएमएफ फंक्शन बनता है. अब भैया इसको आप देख के भी बता दोगे ना, तो आप बोल दोगे कि ये बाइनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला है सर. एग्जैक्टली करेक्ट, दैट्स व्हाई द नेम केम्स एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग एल्स. ठीक, यहाँ पे भी पी क्या है, पी क्या है मेरा, पी मेरा क्या है, पी मेरा है यहाँ पे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, सक्सेस प्रोबेबिलिटी. क्यू क्या है, मेरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, मेरा एन क्या है यहाँ पे भैया, नंबर ऑफ ट्रायल्स है. ठीक है, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर के टिल एन जितना भी जा रहा है वहां तक की, उसमें से कोई भी एक वैल्यू के की पकड़ सकते हैं. ठीक है, ये जानना मेरी जरूरी. अच्छा सर यहाँ पे भी मीन वेरिएंस हम समझेंगे क्या, हाँ यहाँ पे भी मीन वेरिएंस समझेंगे. मीन यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, पहले क्या था बर्नौली केस में पी था, यहाँ पे एन की बात हो रही है, तो भैया बहुत सिंपली मैं बोल दूंगा एनपी. वेरिएंस क्या था, अच्छा इनका फुल शॉर्ट प्रूफ ऐसा नहीं है कि मैं वो बोल रहा हूँ पी क्यू. तो यहाँ पे एन ट्रायल्स होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन पी क्यू. इसका फुल शॉर्ट प्रूफ है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर इट. मैं आपको आखिरी में एक चीज करके बताऊंगा तो आप उसको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या था पीएमएफ फंक्शन. ठीक है, ये मेरे क्या होगा भैया, मीन और वेरिएंस. तो चीजें सेम है. बर्नौली के केस में हम जस्ट एक ट्रायल कर रहे थे, बाइनोमियल के केस में हम नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नॉट फिक्स, दे कैन बी एन नंबर ऑफ ट्रायल्स देयर पॉसिबल, राइट. उस केस में मैं क्या करूंगा, ये निकालूंगा. ठीक, अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स. देखो कॉइन टॉस हो रहा है वो भी 8 टाइम्स, तो यानी कि एन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या एक नहीं है, तो I can think of binomial and 100% it's a coin, which means that it can only have two possible outcomes, which means a head or a tail. So 100% it's a question of binomial distribution. Sorry, हाँ yes, it's a binomial distribution. तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है कि n की वैल्यू मेरे को 8 दी हुई है भैया. मैं इससे क्वेश्चन से ये सब चीजें तो निकाल ही सकता हूँ. तो मैंने सबसे पहले तो निकाल लिया कि यहाँ पे भैया बाइनोमियल लग रहा है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल लग रहा है. n की वैल्यू 8 है, 100%. आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को ही अपना सक्सेस मानूंगा. व्हाई, बिकॉज आगे चल करके मेरे को हेड्स के बारे में ही बात कर दी, तो मैं 100% अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या मानूंगा, सक्सेस क्या मानूंगा, पी की वैल्यू क्या मानूंगा, 0.6. पी क्या होता है मेरा सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं. अब मुझे क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 हेड्स मुझे बताओ, मीन और वेरिएंस वो भी बताओ. ठीक, तो एग्जैक्टली 5 हेड्स यानी मतलब पीएमएफ को प्रोबेबिलिटी मतलब x इक्वल्स टू 5 की. यहाँ पे जो k रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये एग्जैक्टली 5 हेड्स. जैसे 8 मेरे 8 बार मैं कॉइन को टॉस करूंगा, तो व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स आई कैन गेट थ्रू आउट द 8. मैं सारे के सारे 8 मेरे को मिल जाए कि नहीं हेड्स, तो उसमें से मेरे को बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को 8 बार जब मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली 5 बार हेड मेरे आ रहे होंगे. ठीक है, इसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आई विल फाइंड इट आउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू k की क्या आंसर होता था, एन सी के पी ऑफ के क्यू ऑफ एन माइनस के. ठीक, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एन सी के विच इज 8 सी, के की वैल्यू क्या है 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगी 0.6 की पावर 5 विच मीन्स, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.6 विच इज नथिंग बट 0.4 की पावर 8 माइनस 5 विच इज 3. ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आएगी. इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको आप जब
सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा कैलकुलेटेड एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 5 हेड्स। ठीक है, इसी केस में ठीक है, क्वेश्चन स्लाइटली ट्विस्ट और कर सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं इसी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट या एट लीस्ट, वो कुछ भी बोल सकता है बट मैं समझाने के लिए, एट मोस्ट 5 हेड्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 5 हेड आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 भी चलेगा। क्या मतलब 0 हेड भी आए, क्या पता, ठीक है 0 हेड भी आ जाए, 1 हेड भी आए, ठीक, x इक्वल्स टू 2 यानी 2 हेड भी आए तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 ये भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 ये भी चलेगा। पर क्या x इससे ज्यादा है तो चलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 आनी चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक, इसी को हम लोग CDF बोला करते थे हमारी केसेस में, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो उसको मैं सीधे सीधे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट। रिमेंबर होगा लास्ट क्लास में तुमने CDF कर रहे हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ई सब के लिए क्या बोलते हैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपको अपना आंसर निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या करोगे आप, 8c0, फिर आप 1 के लिए 8c1, ऐसे कर करके आप आगे बढ़ोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, और क्या मेरे को निकालना था, मीन निकालना था मेरे को, इस केस में मेरे को मीन निकालना था। ये क्या है, मीन मेरा क्या हो जाएगा, n इंटू पी, एन कितना है 8, पी कितना है 0.6 विच इज 6/10, तो 8 इंटू 6 48, तो ये मेरा 4.8 मेरा मीन आ जाएगा। ठीक है, 4.8 मेरा मीन आ जाएगा। वेरिएंस क्या आएगा सर, n इंटू पी इंटू क्यू विच वॉज इट इज 8 इंटू 6/10 इंटू 0.4 है, क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी विच इज 0.4 विच इज, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 माइनस 0.6 विच इज विल बिकम 0.4। ठीक, 4/10 यानी ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8648, 48 इंटू 4 विच इज 96, 192 विच इज 192.92, ये मेरा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो बाइनोमियल कब यूज करते हैं भैया वो जानना जरूरी है कि आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स विच आर नॉट फिक्स्ड, और कभी और क्या होता है कि आप जो है उसके दो आउटकम्स पॉसिबल नहीं है, दो एग्जैक्टली दो पॉसिबल आउटकम्स हैं एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स आर n, 100% यू विल यूज समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके इसमें मीन PMF क्या होता है वो मैं पता लगा लूंगा, मीन वेरिएंस क्या होता है वो मैं पता लगा लूंगा, उसके अलावा उस क्वेश्चन में कुछ पूछेगा नहीं ऐसे चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल बर्नौली का पैटर्न आपको समझ में आया, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस था कोई। इसी से आगे बढ़ते बढ़ते एक और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है भैया, बाइनोमियल मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या है, अब भैया ये बाइनोमियल का भी बाप है, ये बाइनोमियल से भी थोड़ा आगे जाता है। ठीक, बाइनोमियल बर्नौली क्या कहता था, एक ट्रायल होगा 2 आउटकम आएंगे, बाइनोमियल ने बोला एक ट्रायल नहीं, मैं एन ट्रायल लूंगा और 2 आउटकम दूंगा। इसने बोला मैं ट्रायल भी एन ले लूंगा, भैया मैं पॉसिबल आउटकम्स भी एन दे सकता हूं। बात समझ लो, ये बोलता है कि मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड है, यानी कि आई कैन हैव n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड आल्सो, अब इस बार जरूरी नहीं है कि मेरा हर ट्रायल पे 2 ही पॉसिबल आउटकम आए, आई कैन हैव n पॉसिबल आउटकम्स इन दैट केस आल्सो। ठीक है, कोई चिल, सब कुछ चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस केस में तो इस केस के मैं आई कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ डाइस। इस केस में मैं डाइस का एग्जांपल ले सकता हूं कि भैया मैं 6 टाइम्स डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है, n की वैल्यू 6 हो सकती है, और जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं वो भी 1 से 6 तक कभी भी आ सकता है। इसमें भी तो इसमें क्या है ना कि मेरा n फिक्स है, आई कैन थ्रो इट n नंबर ऑफ टाइम्स, ऑल्सो मैं पॉसिबल आउटकम्स कैन हैव 1 to 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में मैं किसका यूज करूंगा भैया, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूंगा। इस केस में PMF कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। PMF क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू, अब वहां पे एक पॉइंट के लिए डिफाइन करते थे, यहाँ पे तो भैया कई पॉइंट हो सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कभी x1 होगा या x2 होगा एंड सो ऑन, इट कैन हैव टिल xk, कुछ भी हो सकता है, वो उसके लिए मैं निकालूंगा। उसकी क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल xk फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x2 टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ xk की पावर xk। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ k ले लो उसको। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा PMF काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, बट आप इसको आराम से रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में लिख देता हूँ भैया वो ज़्यादा बेहतर होगा, आई थिंक n फैक्टोरियल अपॉन
पाई ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के के एक्स ऑफ आई का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में पाई ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के के तक प्रोबेबिलिटी ऑफ आई ऑफ एक्स आई। इस तरीके से आप लिखूंगा तो ये भी इसका करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भी सर, वो तो करना ही पड़ता है। ठीक है, एक्स के, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, पी एम एफ फंक्शन हो जाएगा इस केस में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरा पी एम एफ फंक्शन हो जाएगा, ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस केस में। ठीक, इस केस में मीन और वेरिएंस क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मीन क्या आएगा इस केस में, सिर्फ बाइनोमियल जैसे ही है बट एन पी आई हो जाते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो ना, यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हो। जिस भी चीज के लिए पूछा होगा मेरे से जिस भी चीज के लिए पूछा होगा, लेट्स से अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तब ज्यादा बेहतर चीजें क्लियर होंगी। और वेरिएंस की बात करूंगा तो क्या आएगा, एन इंटू पी ऑफ आई इंटू क्यू ऑफ आई। अभी समझाता हूँ इसको, अभी 2 मिनट में इसका आपको बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, अभी समझ में आएगा इससे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा इससे। ठीक, ये मेरा मीन वेरिएंस होगा। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अ डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, ठीक है, तो देखो डाई वाली चीजें आएंगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, डाइस टाइप की चीजें आएंगी 100%, कोई दिक्कत नहीं। अ डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, यस एन, इसका मतलब क्या हो सर कि एन से ज्यादा की बात हो रही है। तो अभी तक तो क्वेश्चन से मैं फिगर आउट कर पा रहा हूं सर कि बाइनोमियल भी हो सकता है और बर्नौली भी हो सकता है, सॉरी इट कैन बी बाइनोमियल आल्सो और इट कैन बी मल्टीनोमियल आल्सो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट 2 टाइम्स 1 अकर्स 1 टाइम। अब देखो इस केस में ना आपके आउटकम्स फिक्स नहीं है, डाई केस में तो आप क्लियरली बोलोगे भैया मैं मल्टीनोमियल के साथ जाना पड़ेगा। इस केस में क्या हो रहा है सर, प्रोबेबिलिटी दैट 2 टाइम्स 1 अकर्स 1 टाइम 3 अकर्स एंड 1 टाइम 5 अकर्स। अब मुझे इस केस में बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 टाइम 1 आए, 1 टाइम 3 आए, यानी 1 टाइम 3 4 बार। whenever I roll the dice 4 times, what's the probability that I am getting 1 2 times? What's the probability I am getting 3 1 time? What's the probability that I am getting 5 1 time? That's what they are asking. तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मल्टीनोमियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपके xi जो थे ऊपर, इसके केस में जो भी xi थे वो क्या हो जाएंगे भैया, कितनी बार आप उनको जंप करा रहे हो, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप उसको कितनी बार चाहते हो, दैट विल बिकम योर xi। तो 2 मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 2 टाइम्स आए, मैं चाहता हूँ कि 3 मेरा 1 टाइम आए और मेरा 5 क्या है 1 टाइम है। दिस विल रिप्रेजेंट योर xi। ठीक है, अब n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भैया 4 फैक्टोरियल, 4 बार मैं इसको जंप करा रहा हूँ। ठीक है, xi फिर वो बोलता है xi मल्टीप्लिकेशन करना था इन सारी सब चीज़ों का। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू में फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की पावर में इन सब का फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ऊपर देखो प्रोबेबिलिटी, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 क्या होता है, डाइस रोल करने पे 1/6 ही होता है सर। ठीक है, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक टाइम 1/6 होती है। ठीक, अब इसके लिए मेरे को क्या बताना है, x ऑफ i क्या हो जाएगा 2। ठीक, यानी कि 2 बार मैं चाहता था, फिर ये हो जाएगा 1/6। मेरा एक 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो भी 1 होती है, तो 1 इंटू में 1/6 इंटू में ये हो जाएगा, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2, तो ये जाएगा 12 इंटू में ये हो जाएगा 36 इंटू 36, तो ये जाएगा 1/36 इंटू 36, ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 1/108 विच विल कम एज योर 0.009। आई हैव दिस आंसर रिटन इन माय सेल्फ, 10 to 6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक डाई 4 बार रोल हो रहा है। ठीक, अब मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा 1 जो है वो 2 बार आए, 3 जो है मेरा 1 बार आए और 5 मेरा 1 बार आए। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, 100% मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करूंगा। इस केस में जो आपके एक्साइज जो होते हैं, एक्साई क्या होता है कि कितनी बार आप कौन सा डिजायरेबल आउटपुट चाह रहे हो राइट। आई वांट 2 टाइम्स माय 1 कम, फिर 1 टाइम माय 3 कम्स, 1 टाइम माय 5 कम्स, 2 1 1 व्हाट आर these are the times which I want my particular output to come. These will become my exercise, right? And probability क्या निकालूंगा मैं कि 1 आने की probability क्या होती है डाइस क्वेश्चन 1/6, 3 आने की होती है 1/6 और 5 आने की भी क्या होती है 1/6। It's always and always equal likely. तो I'll use this formula. ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो बर्नौली बाइनोमियल और मेरा मल्टीनोमियल these are very much correlated to each other। ये सब बहुत आपस में correlated है, बट थोड़े थोड़े पर्पस अलग हो जाते हैं सबके। ठीक है, कब इनको यूज करना है, दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड राइट। सो मेक श्योर यू गाइस नो अबाउट इट।
ठीक, आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एक और मजेदार से पे जिसका नाम है, आप लोग के लिए मैं ढूंढता हूँ, यस, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या कहता है सर? सर ये क्या कह रहा है कि भैया इसको तभी यूज करो, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को आप तभी यूज करो सर कि कीप ऑन डूइंग अंटिल यू गेट योर फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आप इसको तब तक यूज करते रहो। जिंदगी भी ऐसी है भाई, जिंदगी भी आपके लिए एक कुछ ऐसी ही है कि आप तब तक एफर्ट मारते रहो जब तक आपको अपनी सक्सेस ना मिल जाए। एक बार सक्सेस मिल जाए तो भी एफर्ट तो मारना नहीं 100%, बट तब तक आपको खूब एफर्ट मारना है अंटिल और अनलेस आपको एक सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वही बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी पहली बार सक्सेस होने की, तो उससे पहले आप जितने एफर्ट मारोगे कंबाइनिंग ऑल दैट, राइट। इस केस में जैसे कि मैं आपसे बोलूं, ठीक, कि आप भैया डाइस को रोल करते रहो जब तक आपके डाई में 5 ना आ जाए। बात समझ रहे हो? आप तब रोल करते रहो, लेट्स से चौथी बार में आपका डाई में 5 आ रहा होगा, तो पहली बार में किया नहीं आया, दूसरी बार में किया नहीं आया 5, तीसरी बार में किया नहीं आया, तो चौथी बार में आया 5, तब जाकर के मेरे को, तो इस कंबाइंड की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा भैया, इसको मैं बोलूंगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैं इसको डालूंगा। ठीक, इस केस में मेरा पीएमएफ क्या होता है, हालांकि मैं इसमें पीएमएफ का यूज करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, पी की पावर ऑफ पी इंटू क्यू की पावर ऑफ के माइनस 1। ठीक, फेलियर की पावर के माइनस 1। यहां पे देखो क्या हो रहा है, क्यू क्या है, क्यू तो ऑलवेज फेलियर ही है, फेलियर की पावर -1 और पी की पावर क्या है, सक्सेस। ठीक, तो आप क्यू इंटू क्यू के -1 बार करो और आखिरी में आपके पास क्या मिलेगा, पी मिलेगा, तो आप क्या करोगे, हो जाए। इस केस में मेरा मीन और वेरिएंस क्या होता है, बस 1 मिनट में आपको इतना प्यारा समझ में आएगा ना इस चीज को, आप खुद बोलोगे सर क्या प्यारी चीज बताइए आपने, मजा आ गया था सुन के। ठीक, यहाँ पे मीन क्या होता है आपका 1/p और आपका वेरिएंस क्या होता है q/p²। इसके प्रूफ में हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, तो मेरे मीन और वेरिएंस क्या हो गया q/p²। ठीक, ये चीज जान के रखो। यहाँ पे पीएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ये p इंटू क्यू की पावर ऑफ k-1। ठीक है, और मीन वेरिएंस क्या है 1/p एंड वेरिएंस इज बाय q/p²। इस केस में क्वेश्चन करते हैं कि कॉइन हैज अ हेड विद प्रोबेबिलिटी 0.4। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा सक्सेस है सर। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं क्या रहा हूं, उसको 0.4 मेरी प्रोबेबिलिटी है कॉइन के आने की, तो मेरी क्या है 0.4 प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट हेड अकर्स कम्स ऑन थर्ड ट्रायल, यानी कि मेरी जो सक्सेस क्या होगा यहाँ पे कि मेरा जो एड पहली बार हेड आया वो थर्ड ट्रायल में जाकर के आया, यानी कि फर्स्ट ट्रायल में भी नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया, सेकेंड में नहीं आया, थर्ड में जाकर के आई गॉट माई फर्स्ट हेड। इसी तरीके से पीएमएफ निकाल लोगे भैया आप। अगर मेरा फर्स्ट में हेड नहीं आया तो फर्स्ट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, फर्स्ट टॉर्स में ही अगर आपका हेड आया था दैट वाज 0.4, अब नहीं आया तो यानी कि क्या बात है 0.6, इनटू में सेकंड में भी नहीं आया, इसका मतलब क्या 0.6, और थर्ड में आया नहीं कि 0.4। ये मेरा क्या दे देगा आंसर, 6 इंटू 6 विच इज 36, 36 इंटू 4 विच इज 144, 144 इंटू 10,000 विच विल बी 0.144। ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये मेरा क्या हो गया पीएमएफ। बोलो पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है सर, ये क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकल के दे दी। इसी को मैं चाहता मैं फॉर्मूले से भी कर सकता था, क्या दिक्कत था, अगर मैं फॉर्मूले से करता तो वो क्या था, क्यू पी इंटू में क्यू की पावर k-1। ये क्या होता, ये भी क्या देता मेरे को, प्रोबेबिलिटी देता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू 0.6, क्यू क्या हो 0.6 हो जाता, क्योंकि आप सॉरी पी क्या है मेरा, सॉरी पी मेरा उल्टा हो गया, पी मेरा है 0.4, ठीक, इंटू में क्यू क्या है मेरा 0.6, ठीक, और k-1 क्या हो जाता है 3, थर्ड ट्रायल पे जाकर के मुझे मिल रहा है। k क्या है मेरा, यहाँ पे k जो है इसमें k इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k इज नथिंग बट ट्रायल एट विच फर्स्ट सक्सेस अकर्स। वो कौन से कौन सा पहला ट्रायल है इस पे जाकर के मेरे को सक्सेस मिल रही है, अल्कोहल में के। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k-1 3 - 1 विच इज में 2, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है 0.6 की पावर स्क्वायर इंटू 0.4 जस्ट सिंगल, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका आंसर 0.14। इस केस में मुझसे कोई मीन और वेरिएंस पूछ लेता तो वो भी मैं बता देता सर, इसमें क्या था, मीन क्या जाता है मेरा 1/p यानी 1/0.4, 1/0.4 इज नथिंग बट योर 2.5। ये मेरा मीन। वेरिएंस क्या आ जाता सर, वेरिएंस क्या होता q/p², तो ये भी मैं निकाल सकता था। q क्या है, q है मेरा 0.6 डिवाइडेड बाय p क्या है 0.6 इंटू 0.4। ठीक, ये क्या हो जाता 3/2 इंटू 0.4 विल बिकम योर 10/4, तो ये हो जाएगा 3 5 5
15/4 विच इज़ 3.75 वेरिएंस हो जाता है। अब भैया कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, मैंने को आपको फॉर्मूला बताना था, वो चीज़ मैंने आपको बता दी और आपको शायद समझ में भी आ गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी को, यही मेरे को जानना ज़रूरी था कि भैया ये मेरे को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में किस केस में यूज़ करता हूँ, ये मेरे को जाना था, मैंने जान लिया। कब करूँगा, जब तक मेरा एक सक्सेस मेरे को पहली बार नहीं मिल जाता। आपको भी ये मैथ्स का सक्सेस तब तक पढ़ते रहना है कि जब तक आपका एक सक्सेसफुल डेटा साइंस पे करियर नहीं बन जाता, तब तक मैं गणित पढ़ता रहूँगा। भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, भूल सकते ही नहीं हो आप इसको। ठीक है, तो मेक श्योर यू गाइस आर स्टडीइंग टिल द लास्ट 100%। नेक्स्ट मूव ऑन टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में चीजें क्या है कि भैया इट मॉडल्स द नंबर ऑफ रेयर इवेंट्स इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। ये रेयर इवेंट की बात करता है, ये रेयर इवेंट की बात करेगा, ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा रेयर इवेंट की। जैसे कि मैं बात बोलूं, कैसे कि लेट्स से ठीक, तो मैं बात कर रहा हूं कि एक डिसीज की बात कर रहा हूं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसी रेयर डिसीज की मैं बात करता हूं। ठीक है, आप कोई भी टाइप की रेयर डिसीज ले लो, ठीक, जो भी होती है। लेट्स से कैंसर की बात करता हूं, इट्स नॉट दैट कॉमन व्हिच विल हैपन इन एवरी सिंगल पीपल, राइट। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कैंसर इन अ सैंपल ऑफ 10,000 पीपल, लेट्स से। तो भैया 10,000 लोगों में 2 को होगा, 3 को होगा, 4 को। इट्स अ वेरी रेयर डिसीज। In that case, if I'll ask what's the probability, you will 100% do something called as Poisson distribution. मैं अगर बात बोलूं कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, क्या सबका हो जाता है? नहीं, इट्स अ वेरी रेयर नंबर ऑफ पीपल। All these are very rare number of people which will met an accident. Unfortunately, whatever will happen, it will happen at a this will be very much unfortunate, but yes, it will be a rare event for sure. In that case, what will I use? I will use something called as a Poisson distribution for sure. फॉर श्योर, दिस नो इशू इन दिस। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कब यूज करना है? जब मैं फिक्स्ड इंटरवल की बात कर रहा हूं और वो मेरा केस जो है वो रेयर इवेंट की बात हो रही है। सर वो रेयर इवेंट की बात हो रही है, उस केस में 100% क्या यूज करूंगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूंगा। ठीक, अब भैया इसमें भी सर मेरे को फिर पीएमएफ बताओ। हाँ बता देता हूं, उसमें क्या दिक्कत है, इसमें पीएमएफ बता देता हूं। तो ये भैया इसकी प्रोबेबिलिटी ना ऑलवेज बहुत छोटी छोटी आएगी, बहुत छोटी छोटी आएगी, बिकॉज दिस आर नॉट वेरी मच फ्रीक्वेंट विच विल हैपन, इट्स अ वेरी रेयर इवेंट। तो यहां पे भी क्या होगा? पीएमएफ क्या होगा मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, ठीक है, e की पावर माइनस लेमडा, ठीक है, लेमडा इज अ पैरामीटर, इनटू लेमडा की पावर k डिवाइडेड बाय k का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं सर मीन और वेरिएंस दोनों चीजों की, मीन भी क्या होता है आपका लेमडा और वेरिएंस भी क्या होता है आपका लेमडा। दोनों ही चीजें आपकी लेमडा होती है, दोनों ही चीजें क्या होती है? आपकी लेमडा होती है। ठीक, तो ये मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉकिंग ऑफ अ रियल इवेंट। Always remember this. Whenever they're saying that it's an accident thing, it's a COVID disease thing, it's a cancer disease thing, it's a thing which is very much uncommon to the people, you'll definitely go with something called as a Poisson distribution. ठीक है, and the PMF for getting a probability 100% you can calculate with the formula of this. Mean and variance will always be lambda in this case. ठीक है, इसका बहुत अच्छा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन केस में जो मीन एंड वेरिएंस का जो प्रूफ होता है वो बहुत ही प्यारा प्रूफ होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी, वी आर जस्ट स्टडीइंग दिस मैथमेटिक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फर्दर गोइंग डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स, सो वी आर नॉट मूविंग अहेड विद दिस, बट यस दीस आर इंपॉर्टेंट समथिंग्स, राइट। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एवरेज 3 कॉल्स, ठीक है, यहाँ पे जो लेमडा होता है, पहले बता देता हूँ, जो लेमडा होता है यहाँ पे, ये हमेशा एवरेज को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? एवरेज को डिफाइन करता है, इधर योर मीन या कुछ भी बोलो, तो मीन को भी डिफाइन करेगा ही। तो आपके क्वेश्चन में कभी भी कुछ हो रहा होगा ना, तो वो मीन या वेरिएंस में से कोई एक चीज दे देगा। अब मीन या वेरिएंस कुछ भी दे दे वो, अगर मैं वेरिएंस भी दे देता हूँ तो भी मेरा लेमडा यही है, मीन भी दे देता हूँ तो भी मेरा लेमडा ये है, तो कोई ना कोई एक चीज आपको दे देगा तो कि आपको लेमडा के पैरामीटर के बारे में पता चल जाए। ठीक, अब मैं बोलता हूँ एवरेज 3 कॉल्स पर मिनट इन अ कॉल सेंटर हैपेंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टिंग 5 कॉल्स इन अ मिनट। अब देखो सिंपल बात है, एवरेज जो एक कॉल सेंटर में हर मिनट में एवरेज कॉल्स वाज कमिंग एज 3। अब मुझे बताना है कि 5 कॉल कितनी बार आएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 कॉल आया होगा 1 मिनट पर। ठीक, तो दैट्स विल बी अ रेयर इवेंट। बात समझ रहे हो आप? ये होगा तो रेयर इवेंट ही, क्योंकि हमेशा 3 ही कॉल आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 3 ही कॉल आ रहे हैं, बट मुझे 5 कॉल के बारे में बताना है, तो इट विल बी अ रेयर इवेंट। तभी आया होगा पॉसिबली, है कि नहीं? ऑन एन एवरेज 3 आ रहे हैं ना, तो कभी आया होगा शायद 5 कॉल, है कि नहीं? मुझे उसके एग्जैक्ट 5 कॉल की बतानी है, कभी 3 आया, कभी 7, लेट्स से ऑन एन एवरेज 3 आ रहे हैं, कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा, बट मुझे एक्जैक्टली 5 होता है, दिस विल बी अ रेयर इवेंट। ठीक, तो इस केस में मैं क्या यूज करूंगा भैया? इस केस में मैं क्या करूंगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा। इस केस में मुझसे कोई पूछ लेगा सर इस केस में पीएमएफ बताओ आप, मैं क्या लिखूं? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 बताना, एक्जैक्टली 5 मिनट्स बताना मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा लूंगा? ई की पावर माइनस लेमडा, ई की पावर माइनस लेमडा नहीं, ई की पावर माइनस लेमडा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एवरेज का वैल्यू 3, ठीक, इंटू लेमडा की पावर के यानी 3 की पावर 5 अपॉन के फैक्टोरियल विच मीन्स 5 फैक्टोरियल। अब आप इसको जो भी वैल्यू निकालोगे आप समझ में 0.1008 आपका आंसर आएगा। ठीक, मीन और वेरिएंस यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे? ठीक है, मीन और वेरिएंस यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे।
इस तरीके से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज कर सकते हो। भैया कब यूज करूंगा, जब मैं रेयर इवेंट की बात कर रहा हूँ। लेमडा एक पैरामीटर है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आइदर दे टॉक अबाउट मीन और आइदर दे टॉक अबाउट वेरिएंस, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू माई लेमडा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जिपएफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं वर्ड पे चीजें रैंक कर रहा हूँ। ठीक, मुझे नहीं पता अभी डिक्शनरी में क्या वर्ड चल रहा है, बट मुझे बताना है कि लेट्स से गार्बेज की रैंक क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये थर्ड रैंक पे आएगा। मैं बोलूं कि भैया मेरे पास डिक्शनरी है, एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है लेट्स से, ठीक है, लेट्स से इसमें सारे वर्ड है, तो मैं बताऊं कि भैया गार्बेज की इस डिक्शनरी में क्या रैंक आएगी, इस गार्बेज वर्ड की डिक्शनरी में क्या रैंक आएगी, तो मुझे इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक, अगर एक्चुअल में आप सोचोगे तो अगर थर्ड रैंक पे गार्बेज तो कभी आएगा नहीं, बिकॉज वी हैव सो मेनी नंबर्स, सो मेनी वर्ड्स विद रिलेटेड टू ए, बट दिस जस्ट एन एग्जांपल व्हिच आई एम सेइंग कि गार्बेज की क्या रैंक है उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी पता नहीं। तो व्हेनेवर आई एम डीलिंग विथ रैंक एंड मुझे सर्टेन रैंक पे क्या प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई विल गो विद समथिंग कॉल्ड जिपएफ लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिपएफ लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में मैं पीएमएफ का क्या वैल्यू निकालूंगा, पीएमएफ उस केस में क्या लिखता हूं। ठीक है, उस केस में मैं जो पीएमएफ लिखूंगा, उस केस में जो मैं पीएमएफ लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, हमेशा यही लिखते हैं हम सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर एस अपॉन सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक 1 अपॉन आई की पावर एस। यहाँ पे एस क्या होता है, इट जस्ट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको 1 लेके चलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में एस इक्वल्स टू 1 ही होता है हमारा। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिल डेफिनेटली मेंशन इट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्वेश्चन में एस इक्वल्स टू 1 ही मानते हो, कुछ और बोलता है तो दिल डेफिनेटली से इट। ठीक है, दिल डेफिनेटली टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी सकता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे जनरली भी आप क्या बोलोगे, एस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरा पीएमएफ निकालने का फॉर्मूला था। अच्छा सर, इस केस में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, मीन और वेरिएंस इस केस में बस 2 मिनट रुको, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस केस में अभी तक क्यों मीन और वेरिएंस के बारे में क्यों बात नहीं करी थी। ठीक, यस, लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, अब मुझे इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, इसका क्वेश्चन कह दो फॉर एन इज इक्वल्स टू 5 एस इक्वल्स टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंक 3। इस केस में मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सिंपल मैं बता दूंगा आराम से। ठीक है, इस केस में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मुझे किसकी बतानी है, 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कौन सी रैंक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट विल रिप्रेजेंट माय के वैल्यू। तो 1/3 की पावर ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1 अपॉन सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन की वैल्यू क्या है भैया 5 अपॉन 1 अपॉन आई की पावर ऑफ एस यानी क्या 1, आई की पावर 1 यानी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1/3 अपॉन 1/1 प्लस 1/2, ऐसे करते करते टिल 1/5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 0.33, ये नीचे मेरा क्या आ जाएगा, दिस विल बी वॉट एवर इट विल कम। ठीक है, हार्मोनिक मीन है, तो इसका लेट्स से 1 कर ही लेते हैं आई थिंक। ठीक, तो जो भी इसका आंसर आएगा इसको आप टोटली निकालना बाद में, मेरे पास है लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये हो जाएगा 1.146, यही आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। इस केस में मीन और वेरिएंस क्या होगा सर, इस केस में मीन और वेरिएंस क्या होगा, तो भैया अभी तक जो भी मैंने मीन और वेरिएंस पढ़ा था, अच्छा पहले इसका पर्पस समझ में आ गया, इसको कब यूज करना है कि जब भी मैं रैंक रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की बात करूं, किसी पर्टिकुलर रैंक पे वो वर्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो आई मेक यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज माय जिप लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगर बात कर रहा हूं कि इस केस में मीन क्या होगा, तो मीन निकालने का अभी तक जब भी हमने मीन निकाला मैंने डायरेक्ट लिख देता, मैंने बोला अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीन निकालने के लिए कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, अभी हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। ठीक, जनरलाइज वे, जनरलाइज for mean and variance. ठीक, for this we calculate something called as expected values. You represent them with the e of x. ठीक, ये क्या होता है, सिग्मा ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। ठीक, x इसको x इंटू में x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, इस फॉर्मूले की यूज करके आप हमेशा क्या निकालते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो। और e ऑफ x को ही आप कुछ और नहीं बोलते भैया, मीन बोलते हो। ठीक, इसी को क्या बोलते हो आप, मीन। मुझसे कोई पूछे कि वेरिएंस क्या होता है सर, वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, e ऑफ x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ e ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी
आप यार ई ऑफ एक्स निकालो, ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर वाले से देखोगे तो आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक x इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला। ये मेरा क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो जो अभी तक आपने जो भी चीजें ऊपर निकाली थी, ठीक है, जो भी चीजें अभी तक आपने ऊपर निकाली थी उस केस में भी आपका, इसमें मैं इसको आपको बाइनोमियल के लिए एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाइनोमियल में केस में बर्नौली के लिए करके दिखा देता हूँ। बर्नौली केस में मेरा मीन क्या आया था, इट वॉज जस्ट अ पी। ठीक, इट वॉज जस्ट अ पी। तो उस केस में मेरा फंक्शन क्या लिखा था मैंने, बर्नौली के केस में मैंने फंक्शन क्या लिखा था अपना, बर्नौली केस में मेरा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या था, ठीक है, बर्नौली केस में मेरा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, की पी की पावर एक्स इंटू में क्यू की पावर ऑफ 1 माइनस एक्स, ये मैंने लिखा था। ठीक है, बर्नौली केस में। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे अगर ई ऑफ एक्स निकालना होगा, ई ऑफ एक्स निकालना होगा तो वो क्या होगा, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के, देखो यहाँ पे 1 से लेके क्यों जाना है मेरे को पता है एक्स की वैल्यू इधर 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक, एक मिनट यस। तो इस केस में अगर मैं p की वैल्यू 0 डालता हूँ, ठीक, और फिर क्या डालता हूँ q इंटू 1 माइनस 0, तो ये 1 माइनस 0 प्लस सिग्मा लगाऊंगा यहाँ पे, मैं सिग्मा लगाऊंगा यहाँ पे। अच्छा रुको एक मिनट, इसको ऐसे करना ना, ठीक, सिग्मा यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ इंटू, अब x की वैल्यू 0 रखा है मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, p ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 0 इंटू q माइनस 1 माइनस एक्स विच 1 माइनस 0 विच 1 प्लस, ठीक, अब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x इंटू p की वैल्यू ऑफ 1 इंटू में q ऑफ 1 माइनस 1 विच इज 0 1 माइनस 1 विच इसलिए एक्स वैल्यू मैंने लिया और 0 ली, तो 0 इंटू ऑल दिस विल बिकम 0, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू माइनस क्यू की पावर 0 विच 1 इंटू पी विल बिकम पी, तो 0 माइनस, इस तरीके से मेरा पी क्या आता था, ये आता था। इसी तरीके से मैं वेरिएंस की बात करूंगा, वेरिएंस क्या आएगा मेरा, ई ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया, पी आ गया। ठीक, मैं वेरिएंस की बात करूंगा तो वो क्या आएगा, तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले मेरे को ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा, तो 0 का स्क्वायर इंटू में क्या p की वैल्यू 0 इंटू में q की पावर 1 माइनस 0 विच विल बिकम 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में p की वैल्यू 1 इंटू में q की वैल्यू 1 माइनस 1 विच विल बिकम 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 1 विच इज ऑलवेज में p। तो यहाँ पे e ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या आएगा भैया मेरा p आएगा। ठीक, अब मुझे कोई वेरिएंस पूछेगा तो मैं बता दूंगा एक बार में, इफ आई समवन विल आस्क मी नाउ व्हाट्स द वेरिएंस व्हिच इज कमिंग, आई विल से e ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच मींस p माइनस मीन का स्क्वायर, मीन मींस एक्सपेक्टेड ई एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, ई एक्स का स्क्वायर, राइट, तो ई एक्स क्या है मेरा p, तो p माइनस p का स्क्वायर विच इज माई, तो ये क्या हो जाएगा p इंटू में 1 माइनस पी विच इज नथिंग बट मैं 1 माइनस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। ठीक, 1 माइनस पी को मैं क्यू लिख सकता हूँ, पी इंटू क्यू मेरा क्या जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो, इस तरीके से आप मीन और वेरिएंस निकालते हो जनरली वे में, बट मैंने आपको हार्ड कोड करवाया, बट क्योंकि मेरे को आपको पता आखिरी में आपको बताना पड़ेगा। तो इस केस में अगर मुझसे कोई पूछेगा, जिप के केस में अगर मुझसे कोई मीन पूछेगा, दैट वाज ऑल नॉट नेसेसरी सो मच, तो मैं क्या करूँगा, वैसे कि मैं आप चाहता हूँ निकाल सकता हूँ, तो उस केस में क्या बोलूँगा, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के, ठीक है, के तक, ठीक है, लेट्स इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, सेम कौन हो जाएगा एक्स, नहीं के ही ले लेते हैं, के तक, के इंटू में, ठीक, के इंटू में 1 बाय के की पावर ऑफ एस अपॉन में सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन अपॉन में 1 बाय आई की पावर ऑफ एस। ठीक, ये आपका मीन हो जाएगा। वेरिएंस भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप थोड़ा ठीक करके लिखोगे तो ये के की पावर 1 माइनस एस हो जाएगा, और नीचे वाला सिग्मा ऑफ 1 प्लस एस। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट चीज़ें ऐसी है, इसलिए मैं आपको इसमें मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला जनरलाइज नहीं करवाया था। आप एक बार निकाल लो चीज़ें, आप उसको डाल के करोगे। आप जब भी जिप की बात है तो यू गो विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट टेलिंग। ठीक, तो ये मुझे आज की क्लास में आपको बताना था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करके एक एक के बारे में छितरा कर दिया भाई, कोना कोना पकड़ लिया, टुकड़ा देख लिया है। ठीक है, कि भैया सबसे पहले वी स्टार्टेड विद बर्नौली। ठीक है, बर्नौली। नाउ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है सर, जब मैं ट्रायल 1 कर रहा हूं 100% तब, और मेरे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2, ओनली 1। ठीक, देन वी मूव ओवर फर्दर। भी मैं एक और आगे गया, मैं बात कर रहा हूँ बाइनोमियल की, जब मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे कैन बी एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। ऑल क्या है कि सब नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे एन होने चाहिए, ठीक है, बट सबके पॉसिबल आउटकम 2 होनी चाहिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, बाइनोमियल का यूज कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं एक और स्टेप आगे चला गया, मैं मल्टीनोमियल पे चला गया। मल्टीनोमियल मेरा क्या कहता है सर, मल्टीनोमियल ये कह रहा है कि आप नंबर ऑफ ट्रायल्स भी आप एन रखो, कोई दिक्कत नहीं, रखो एन,
और आप आउटकम्स भी भैया आप एन दे सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लो, आप आउटकम को भी जितने नंबर आउटकम देने वो भी दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या यूज कर लूंगा, मल्टीनोमियल यूज कर लूंगा। देन वी मूव अहेड विद समथिंग कॉल्ड एज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बोला कि भैया आप मेहनत करते रहो, आप लगाते रहो एफर्ट जब तक आपको पहले सक्सेस नहीं मिल जाती है। कीप ऑन डूइंग अंटिल यू गेट योर फर्स्ट सक्सेस, दैट इज द कोर फंडामेंटल इन केस ऑफ यू व्हेनेवर यू गोना यूज समथिंग कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। 100% मैं उस चीज को यूज करूंगा, ठीक है, वो हो गया। फिर भी वेंट टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरे भाई? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप बात कर रहे हो किसी रेयर इवेंट की, वो जो ऐसी चीजें जो कभी नहीं हो रही है जनरली, ठीक है, किसी बीमारी की बात हो रही है, समथिंग विच इज डिसीज विच इज लेसर इन कॉमन इन द पीपल, राइट, कोई भी रेयर चीज है, यूज समथिंग कॉल्ड एज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी केम विद जिप्स लॉ। जिप्स लॉ कह रहा है भैया कि आप रैंक पे बात करो अब ना सर, अब आप रैंक पे बात करो कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर रैंक पे, ठीक है। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो इस वर्ड की ये रैंक आएगी डिक्शनरी में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आप मेरे को बता दो, तो भैया मैं जिप लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लूंगा। उसके मेरे को कोई पीएमएफ पूछेगा तो मैं पीएमएफ बता दूंगा, है कि नहीं। तो मैं ये रिमूव ही कर देता हूं, मीन आपको जब भी निकालना होगा निकाल लेना, बट पीएमएफ की बात करूं मैं तो ये क्या करूंगा सर, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। जनरल वे में बता दिया मैंने आपको कैसे निकालना होता है कि हमेशा मीन क्या होता है, ईएक्स से रिप्रेजेंट करते हो, ईएक्स की वैल्यू होती है सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के एक्स इनटू में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है मेरा, क्या है मेरा पीएमएफ है, क्या पीएमएफ है। वेरिएंस क्या निकालना है? वेरिएंस इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमेशा फिक्स्ड वैल्यू, और इसको आप बोलते हो हमेशा सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस ऑफ योर मीन का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, यू विल गेट योर वेरिएंस, ठीक है। करके दिखा दिया, आप भी कर सकते हो। और आपको जब भी जिप लॉ के भी केस में मीन और वेरिएंस का यूज करना हो, आप इस तरीके से यूज कर लेना, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके यूज करते हैं, ठीक है भैया। ये एजेंडा था आज पूरी क्लास का। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। बने रहना आज, हमेशा आगे भी इसी तरीके से प्यार बनाए रखो भाइयों, चीजें समझ में आनी चाहिए भैया। चीजें जब तक समझ में नहीं आ रही है भैया, इस क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी किसी भी छोटा से छोटा डाउट है आप लोगों का, लिखो नीचे कमेंट्स में, लिखो, बोलो सर कि ये समझ नहीं आ रहा है सर, इसको ऐसे कर दो, इसको ये कर दो सर, कलर चेंज कर दो, मैं कलर चेंज कर दूंगा शीट का, तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं वो भी चेंज कर दूंगा। तो अच्छी चीजें बोलोगे तो 100% चेंज होने वाली, ठीक है। तो मेक श्योर यू गाइस आर डूइंग दैट एज वेल, ठीक है। यही बताना था आज क्लास में। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भैया, जो करना करो, बस पढ़ते रहते रहो, लिखते रहो, खूब बढ़िया बढ़िया हम लोग को डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।